नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन की अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली और बुरे ग्रहों की पीड़ा को शांत करने वाली होती है। अगर आपके पितर, आपके पूर्वज जिनका देहांत हो चुका है, उनका आशीर्वाद अगर आपके ऊपर नहीं है तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जीवन में सफलता के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। सावन की अमावस्या पर क्या करें ताकि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं? धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? संकट आपके जीवन में नहीं है, इसके लिए क्या एक छोटा सा चीज करना है? इस अमावस्या के दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी है, इसलिए धन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। आपको एक चीज अपने तिजोरी के पास क्या करना है, जहां आप अपने घर में धन रखते हैं, उस धन के स्थान पर आपको एक छोटा सा चीज क्या करना है ताकि आपका तिजोरी धन से भर जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे श्रावण अमावस्या पर ये चीज अवश्य कर ले, सुधर जाएगा किस्मत। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सावन माह की अमावस्या इस बार 8 अगस्त 2021 रविवार को पड़ रहा है। यह हरियाली अमावस्या के नाम से भी विख्यात है। आश्विन माह में आने वाली सर्वपितरीय अमावस्या की तरह ही सावन की अमावस्या भी पितरों को मोक्ष देने वाली और बुरे ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली होती है। इस अमावस्या के दिन शनि के अधिपत्य वाला रवि पुष्य नक्षत्र भी है, इसलिए इस दिन दान पुण्य, गरीबों, पशु पक्षियों की सेवा से विशेष सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पावन तिथि पर पितर संबंधी कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस पावन दिन दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है, इसलिए आप चाहते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, तो आपको कुछ उपाय इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। श्रावण अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त यदि पिंडदान, तर्पण, पितृ पूजा, नारायण बलि पूजा, नाग बलि पूजा, काल सर्प दोष मुक्ति पूजा, शनि शांति निवारण पूजा, शनि शांति हवन, नवग्रह शांति हवन करवाया जाए तो जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति आसानी से पाई जा सकती है। इस तरह से अगर आप श्रावण की अमावस्या के दिन जो भी पिंडदान, तर्पण, पितृ पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता हाथ लगती है और जीवन में जिस काम में आप हाथ देते हैं वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सावन की अमावस्या को क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको पूजा करना चाहिए ताकि आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, धन की प्राप्ति हो, संकट से रक्षा हो और आपके जीवन में संघर्ष कम हो जाए। सबसे पहली चीज, श्रावण अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो स्नान करें और नदी के किनारे बैठकर पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करवाने से पितरों को शांति मिलती है। ये चीज अगर आप नदी के किनारे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यह कर्म करने के बाद पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं, गाय को चारा खिलाएं, गरीबों को वस्त्र आदि भेंट करें। अगर आप पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते तो कम से कम आप पितरों के नाम से गरीबों को दान अवश्य करें, इससे भी पितर आपसे प्रसन्न होंगे। श्रावण अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे के पूर्व पीपल के पेड़ की 21 परिक्रमा करते हुए जल अर्पित करें। पेड़ का पूजन कर मौली की 21 फेरे लपेटें। सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे आटे से बने 5 दीपक बनाकर प्रज्वलित करें, इससे धन संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाते हैं तो रात के समय ना जलाएं, संध्या के समय जलाएं, यानी कि जब सूर्यास्त होने वाला हो उस समय जलाएं, तभी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पीपल में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन संबंधी सारी समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। अमावस्या के दिन दृष्टिहीन, अपंग,
मंद बुद्धि हुए लोगों को वस्त्र जरूर भेंट करें, भोजन उसे खिलाएं। इससे जीवन में आने वाली संकटों से रक्षा होती है। जो लोग दृष्टिहीन है, अंधे हैं, अपंग है, जो मंद बुद्धि के लोग हैं, इनको जब आप भोजन देते हैं, वस्त्र प्रदान करते हैं, तो जीवन में जितनी तरह की संघर्ष है, समस्या है, संकट है, सारी चीज़ों आपके जीवन से खत्म हो जाती है और संकट से हमेशा के लिए आपके जीवन की रक्षा होती है। संकट आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आता है। श्रावण अमावस्या की शाम के समय या रात्रि में किसी नदी तालाब में दीप दान करना चाहिए। यानी कि आपके आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, तो आप जाइए, दीप ले करके उसको आप किसी पत्तल पे रख करके आप उसे पानी में छोड़ दीजिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सारी समस्या भी आपके जीवन से खत्म होती है। श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शिव का तिल से अभिषेक करने से काल सर्प दोष और शनि के दोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र भी है, इसलिए रात्रि में अपने घर की तिजोरी में धन की पूजा करें और तिजोरी को बंद करके उसके ऊपर रात भर जलने वाले दीपक रखें। इससे धन के भंडार भरने लगते हैं। क्योंकि इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी है, इसलिए ये उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं। श्रावण अमावस्या की रात्रि में किसी निर्जन स्थान के शिव मंदिर में अखंड दीपक जलाएं। इससे समस्त मनोकामना पूरी होती है, अक्षय संपत्ति के भंडार भरने लगते हैं। अगर आपके आसपास कोई निर्जन स्थान है जहां भगवान शिव का मंदिर है तो आप ये उपाय अवश्य ही कर लीजिए। अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक करने से भी जीवन के संकटों का समाधान होता है। सावन में रुद्राभिषेक करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई ज्ञानी पंडित आपके आसपास है तो आप रुद्राभिषेक सावन में एक दिन अवश्य कराएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर हो तो रुद्राभिषेक कराना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सावन की अमावस्या के दिन अगर आप ये छोटी छोटी उपाय करते हैं तो जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ साथ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं रहती है तथा पितरों के साथ ही देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अपने छत पर जहाँ भी जो पीपल की वृक्ष है उसमें भी आप चींटियों के लिए शक्कर मिला आटा डाल सकते हैं। अपने छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करें, इससे भी धन की समस्या खत्म हो जाती है। अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर के 1-2 पत्तियां भी डाल दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। किसी भी अमावस्या के दिन आप ध्यान रखें, दीपक आपको अपने मेन गेट पर और ईशान कोण में आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी श्रावण की अमावस्या के दिन ये उपाय करके अपने जीवन से संकट को दूर कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।